बस अगेन वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जो है हमारी प्राचीन इंग्लिश ग्रामर का। बट उस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि जब तक ये एक देखा जाए तो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे हमने पैसिव वॉइस करे थे, मैंने आपको डिटेल में करा था, आपने बहुत ज़्यादा वीडियो लाइक भी करी थी, बहुत अच्छा आपको पसंद आया था। आई होप आपको वही चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में। एक्चुअली आपकी पूरी बुक से ही पूरा कंटेंट लिया गया है। वैसे मैंने इसकी पीपीटी बनाई हुई है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट होते क्या है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में बात करें तो एक्चुअल में जो स्पीकर होता है उस जैसे मैं सपोज करूँ मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। लाइक सपोज करो यहाँ पे दिया हुआ है सुरेश सेड आई कैन सॉल्व दिस सम। तो ये सुरेश की स्पीच है, सुरेश ने कहा है और ये इसकी पर्टिकुलर स्पीच है कि आई कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश जो सेड है वो सुरेश स्पीकर है। मतलब इस पर्टिकुलर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट आता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच समझ में आती है तो बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे इजीली। अब होता क्या है, एक्चुअली ये सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को मैं चाहूं तो दूसरी तरह से बता सकता हूं, जो कि है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश said that he could solve the sum। यहाँ पे था सुरेश said I can solve this sum। ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये इसका हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया है। अब उसकी चूंकि कौन कौन से कैसे रूल्स को यूज करके हम इसको कराते हैं तो वो सारी चीजें हम जो है समझ पर्टिकुलर थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम रूल समझ लेंगे। क्योंकि अगर हम केवल रटने पे विश्वास करेंगे तो सिर्फ रटने में ही रह जाएंगे और बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। ओके, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है तो उसके लिए ऐसा थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, बाकी हम बात कर लेते हैं इसके लिए। क्योंकि अब ये रूल्स को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उन्होंने, इन्हीं के अकॉर्डिंग रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सुरेश सेट था और उसके बाद में यहाँ पे आई को ही में चेंज करा गया। क्यों किया गया? यहाँ पे कैन को कुड में चेंज किया गया। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ देखो पर्टिकुलर जब हम पर्सन्स को चेंज करने के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे एसओएन फॉर्मूला। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन आया हुआ है तो हम चेंज करेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सेकंड पर्सन आया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन आया तो नो चेंज। तो हमारे जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो होते क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई एंड बी हमारा होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जाते हैं वो हमारे जैसे ही शी इट दे जो भी है वो हमारा थर्ड पर्सन में आता है, और जब वो आते हैं तो वो चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा ही सेड आई राइट दिस लेटर, यहाँ को उसको इंडायरेक्ट में चेंज करा ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे एक चेंज हो रहा है, टेंस हमारा जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है वो थोड़ा सा समझ लो। ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर था आई सेट आई राइट लेटर, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया गया, इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिया गया। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होती है, फ्यूचर में होती है तो टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ये पास्ट में पास्ट मतलब सेड दे रखा हुआ है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पास्ट हो जाएगा। अगर मैं सेज लगाऊंगा या विल से लगाऊंगा तो वो प्रेजेंट या फ्यूचर कहलाएगा। तो जब पास्ट में होगा तभी चेंज होते हैं हमारे टेंस से। तो यहाँ पे ही सेट, अगर सेट के बाद में अगर टू लगा हुआ है, अगर टू लगा होगा जैसे यहाँ पे लगा हुआ है सेट टू और यहाँ पे चेंज कर दिया है टोल्ड में, अगर सेट के बाद टू लगा होता है तो टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो दिया हुआ है आई सेड आई राइट अ लेटर, तो ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। ओके, ही सेड टू मी यू राइट अ लेटर, सेट के बाद टू लगाया, तो चेंज कर टोल्ड में चेंज किया, ही टोल्ड आई रोट अ लेटर। अब यहाँ पे राइट को रोट में करा, यहाँ पे राइट को रोट में करा। हमारे सिंपल सा प्रेजेंट डेफिनेट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, राइट का रोट हो गया। यहाँ ही सेड टू मी ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे आई मी यहाँ पे ई दे रखा हुआ है तो he told me that he। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर ही और ये आई है इसको हमने जैसे देखा था इन पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन था, यहाँ पे ही सेड आई राइट अ लेटर, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको देखेंगे ना तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं ही कर दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू को चेंज करा मी के अकॉर्डिंग तो हो गया आई। यहाँ पे ही दे रखा था, ही हमारा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। यही हमने यहाँ पे सीखा था, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं आपको यहाँ पे लर्न करने लायक। ये पर्टिकुलर चीज आती है हमारी टुडे अगर आया हुआ है तो दैट डे कर देंगे, यस्टरडे आया तो प्रीवियस डे, द डे बिफोर आएगा, टुमारो आया है तो नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे लगाए थे, लास्ट नाइट के लिए प्रीवियस नाइट यूज करते हैं,
लास्ट वीक के लिए द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर, लास्ट वीक और ईयर के लिए प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर आता है। नाउ का हम देन करते हैं, एगो का बिफोर करते हैं, जस्ट का हम देन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें कुछ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स को आप पढ़ सकते हैं। सरिता सेड आई शैल गो टू हापुड़ टुमारो, तो सरिता सेड, अब यहाँ पे सेड के बाद टू तो लगा नहीं था, इसलिए डायरेक्ट में सेड करा दैट। अब यहाँ पे आई को चेंज करा, सरिता के अकॉर्डिंग सी हो गया, और शैल को अब यहाँ पे सेल का शुड नहीं होगा, शुड अगर हम करेंगे तो मॉडल में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम वुड करेंगे, शी वुड गो टू हापुड़ द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या कर दिया हमने नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग, दिस का दैट हो गया, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देर हो जाता है, इधर का इधर हो जाता है, दस का शो हो जाता है। यहाँ भी कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए हुए। ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर दे रखे हुए, अगर एम अगर दिया हुआ है तो वो चेंज बाद में होता है, इसको बाद में करते हैं, आज को हमारा आर है वर में करते हैं, हैसेप को हेड में चेंज करते हैं, शैल को हम शुड में करते हैं, बिल को बुड में करते हैं। अब ये शैल को यहाँ पे अभी कंफ्यूजन आपके में आ सकती है कि यहाँ तो सर शैल ही दे रखा था, फिर आपने शुड क्यों नहीं करा, यहाँ पे क्यों नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस ये फ्यूचर टेंसेस में दे रखा हुआ है। आई के संग हमने शैल लगाया, बट बाकी चीजों के तो हम बिल लगाएंगे ना, और बिल का बुड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया गया, कैन का कुड किया गया, मे का माइट किया गया, ओके। चेंज ऑफ टाइप ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे देखा है नरेश सेज राम इज हैप्पी, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंज है, नरेश सेज दैट राम इज हैप्पी हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका वास्तव नहीं करा हमने, क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेज दे रहा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बिना टाइम को वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के लिए मैंने आपकी पूरी पीपीटी तैयार करी हुई है, बहुत सही से समझाने के लिए। पहले चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर, बिना टाइम को वेस्ट करें। बट यहाँ इस पर्टिकुलर चीज को मतलब हम पीपीटी जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर कभी कभी क्या होता है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि सर ये चीज आपने थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपका सही नहीं था, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना रखी है। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लेट मी लर्न LEARN और उसके बाद में .in का यूज करूंगा .in, अगर मैं .com करूंगा तो किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, बट हमें क्या करना है let me learn .in। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें जो है जो हमारी वेबसाइट पे हम आ जाएंगे, क्योंकि अभी नेट जो है बहुत स्लो चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये हम बात कर रहे थे, ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे प्राची इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 चैप्टर 16 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आप जब आप उस पर क्लिक करोगे तब आप जो है ये ऐड को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ऐड को क्लोज करने के बाद हम अपना वही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस दे रखी हुई हैं, इनके आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप यहाँ से अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो या यहाँ से जो है देख के करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो से करना चाहते हो तो वीडियो से कर सकते हो। तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए से कट कर देते हैं और चलते हैं हम अपने पीपीटी की ओर, ठीक है। तो पीपीटी पे हम जब चलेंगे, वी आर ऑन द पीपीटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जो है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो हमारा चैप्टर 16 है। तो पहले वन बाय वन हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे हमें 8 एक्सरसाइज दे रखी है। द बॉय सेड आई वांट अ न्यू पेन, जब उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बॉय सेड दैट ही वांटेड अ न्यू पेन। अब यहाँ पे क्यों हुआ वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। द बॉय सेड, हम एज इट इज आ गया द बॉय सेड, ठीक है ना, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे चेंज तो करेंगे नहीं। उसके बाद हम अपना कंजक्शन लगाते हैं दैट, हमने यहाँ पे दैट का यूज कर लिया। और आई वांट अ पेन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको मैं वाई के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हमारा हो गया ही, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था वांट तो हमने वांटेड कर दी, ही वांटेड अ न्यू पेन, ओके। सेकेंड है द राजू सेड द वर्क वॉज डन, तो यहाँ पे वॉज दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे राजू सेड दैट द वर्क हैड बीन डन। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या कर रहे हैं, जब हम पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन ये सिंपल था इसलिए हैड बीन डन कर दिया, डन हो जाता हमारा। और हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक एक करके फटाफट से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है अंकित सेड दैट ही वाज रीडिंग अ नॉवेल, तो यह हो गया आई एम रीडिंग अ नॉवेल, तो यह हो गया ही वाज रीडिंग अ नॉवेल। फोर्थ है हमारा ही सेड दैट ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट, यहाँ पे ही वाज वाटरिंग था इसलिए हमें ही हैड बीन वाटरिंग करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास्ट कंटिन्यूस में अभी आपको बताया था चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ है ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव डन था, प्रेजेंट परफेक्ट था, तो इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स वाला पार्ट हमें दिया माई फ्रेंड सेड दैट ही हैड लॉस्ट द पर्स, आई हैड लॉस्ट माई पर्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ माई फ्रेंड सेड, अब यहाँ पे ही, अब माई फ्रेंड से हम चेंज कर रहे हैं तो हम ही शी कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ही करा हुआ है, अब चाहो तो सी भी कर सकते हो, दोनों हो जाएगा। ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। नेक्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे दे सेड दैट दे हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एट्थ हमारा हो जाएगा माई टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की जब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा चेंज द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे, जिसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक होता है हमारा जो WH फैमिली स्टार्ट होता है। देखो ये वेयर से स्टार्ट हुआ तो WH फैमिली से कहलाएगा, यहाँ पे विल से स्टार्ट हो रहा है और ये हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, ये हमारा यस नो टाइप कहलाएगा। अच्छा थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो गए अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर यही वाला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, ठीक है ना, आई हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया, तो आप रिप्लाई क्या करने वाले हो, यस या नो। तो ये यस नो में जो आंसर्स आते हैं इसलिए हम इसको यस नो टाइप कहते हैं। बट विल यू टीच मी इंग्लिश, क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, आई एम इंटरेस्टेड टू टीच यू, आई एम नॉट, आई विल नॉट टीच यू, आई विल टीच यू। तो यहाँ जब एक्सप्लेनेशन आता है डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है, तो इसलिए उसको डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं या इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, या WH फैमिली वाले हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो वन बाय वन इसको हम समझ लेते हैं। आई सेड टू यू वेयर इज योर पेन। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया, आई आस्क्ड हर वेयर हर पेन बाज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेयर को एज अ कंजक्शन तो हमने यूज किया, अगर यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड आएगा तो हम यहाँ पे सेड टू को चेंज करा आस्क के अंदर, आई आस्क्ड, ठीक है। तो उसके बाद में हमने वेयर को जो कंजक्शन था उसी मतलब जो उसको उसी को हमने कंजक्शन बना दिया, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था उसी को कंजक्शन बना दिया। अब इसके बाद में इसको हम इंटेरोगेटिव ना करके इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ वेयर इज योर पेन, तो अगर मैं वेयर के बाद में अगर यहाँ पे इसका वॉज कर दूंगा तो क्या होगा, ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, बट मुझे क्या बनाना है, अफर्मेटिव। तो इसीलिए आई आस्क्ड वेयर, अब यहाँ पे योर था पजेसिव है, हर के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, हर पेन वॉज। तो इस टाइप से इसको हम बना देते हैं हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग लुधियाना, व्हेन आर यू गोइंग। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज, अभी आई क्यों करा, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन था, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज गोइंग टू लुधियाना। थर्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड टीच योर इंग्लिश, ठीक है। फोर्थ हमारा होगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे इफ क्यों आ रहा है दोनों सेंटेंस में, यहाँ पे भी इफ आया हुआ है, यहाँ भी इफ आया हुआ है। क्या हो रहा है कि जब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है तब इसको हम बात करते हैं क्या, किसके लिए, तब हमारा आता है ये इफ से स्टार्ट हो रहा होता है। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड टीच योर इंग्लिश, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन। अब इफ के बाद में हम सेम वही कॉन्सेप्ट करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, उसमें उसी वर्ड को हम कंजक्शन बना देते हैं, बट यहाँ पे हम इफ का यूज कर रहे होते हैं। ओके नेक्स्ट फिफ्थ हमारा आता है, ही आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गिव हिम 200 रुपीज। ओके सिक्स है, आई आस्क्ड माय मदर इफ शी वाज गोइंग टू टेंपल। हमारा सेवन दे रहा है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गॉन देयर। एंड एट्थ, आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज। नाइन्थ में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हु हैड ब्रोकन दैट विंडो। और नेक्स्ट लास्ट वाला, ही आस्क्ड मी व्हाट द मैटर वाज। सेम हमारा इसी टाइप से हमारे जो है चेंज हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने फटाफट से थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर। सतीश सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, जो हमारे रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए यूज होते हैं, उनको हम इंपेरेटिव बोलते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, आदिस्तमक, शायद अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल शायद आदिस्तमक मतलब कुछ वर्ड आता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में दिया हुआ, सतीश सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर साइकिल, ठीक। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा, सतीश रिक्वेस्टेड मी टू लैंड इन माई साइकिल, ठीक। Second day, he said to me, I want to spare my life. He begged me to spare his life. I suggested my friend that we should go out for a walk. अब अच्छा यहाँ पे should क्यों आया वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ let से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, let us को हम should में चेंज कर देते हैं। I said to my friend, तो I suggested my friend, यहाँ पे suggested वर्ड यूज कर सकते हो, आप proposed वर्ड यूज कर सकते हो। I proposed my friend, yes, I suggested my friend that we should। अब यहाँ पे us को जब हम चेंज करेंगे माई फ्रेंड से तो वी हो जाएगा, तो वी शुड गो फॉर अ वॉक। इस टाइप से हम इसको चेंज कर लेते हैं। फोर्थ है, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल। फिफ्थ हो जाएगा, आई सेड दैट आई शुड बी अलाउड टू फिनिश माई वर्क। सिक्स हो जाएगा, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू मार्च फॉरवर्ड। सेवेंथ, आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू अलाउ मी टू गो आउट। एट्थ हो जाएगा, द डाइंग मैन विश दैट ही शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। नाइन्थ हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे 10th होगा, आई वॉर्न हिम अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। और फिर उसके बाद में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। और यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो एक्सक्लेमेशन होते हैं। एक्सक्लेमेशन के लिए क्या होता है, जो हमारी सडन की मतलब हर्ट की जो सडन फीलिंग्स होती हैं। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे ठोकर लग जाए तो क्या निकलेगा, आह,
करके आवाज निकलती है जब आप मैच खेल रहे हो, जीत जाते हो, कहते हुर्रे वी हैव वॉन, हम जीत गए। तो ये क्या है, आपके हर्ट की सडन फीलिंग है, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर रखते हैं। तो आप ये समझ लेते हैं, द गर्ल सेड व्हाट अ फूल आई हैव बीन। तो यहां पर्टिकुलर उसको चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, द गर्ल एक्सक्लेम दैट शी हैड बीन अ ग्रेट फूल। यहां पे सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, द ओल्ड मैन सेड द बिट शोरो। यहां पे एक्सक्लेमेशन क्या है, यहां पे एक्सक्लेम गन केवल एक्सक्लेम किया, और यहाँ पे एक्सक्लेम विद शोरो कि वो दुखी थी, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, दैट ही हैज लॉस्ट हिज वाइफ। द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड पास्ड। फोर्थ है, द beggar विश दैट ही वर रिच। एंड फिफ्थ में हमारा हो जाएगा, ही एक्सक्लेम दैट शी वाज वेरी क्लेवर। सिक्स में, ही विश दैट द क्वीन माइट लिव लॉन्ग। सेवेंथ हो जाएगा हमारा, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। एंड लास्ट एट्थ का, ही वेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ इससे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। यहाँ पे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको भी हमें, ये मिक्सअप है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, फटाफट से चेंज कर लेते हैं। आई सेड टू हिम, एक्चुअल में यहाँ पे ये जो हिम लिखा हुआ है, यो हिम है, ये आपको तो अपनी बुक में आप देख रहे हो, आपको हिम लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर इट। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड मीट इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल। एंड थर्ड, शी आस्क्ड वेयर आई हैड बीन फॉर सो लॉन्ग। एंड फोर्थ हो जाएगा, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड डन व्हाट ही कुड डू। एंड फिफ्थ में, आई सेड दैट शी कुड सॉल्व द पजल्स। सिक्स हो जाएगा, ही सेड दैट he had told him the interesting story. And seventh one, माई फ्रेंड सेड दैट ही शी। यहाँ पे वही सेम सीन आ गया, मैंने आपको बताया, क्योंकि वही फ्रेंड्स वाला यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स के लिए, और फ्रेंड्स में मुझे कंफ्यूजन ये है कि मैं ही लिखूं या शी लिखूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ही या शी, दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 months. ही सेड दैट ही वुड सेल हिज ओल्ड कार। And eighth one, the teacher told me that I have been absent for the previous day. And tenth one, she said that her daughter had been very ill. तो यहाँ पे ये हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जल्दी से बढ़ते हैं अपनी सिक्स एक्सरसाइज की तरफ। ये थोड़ा जल्दी मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबी ना हो, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जब हो जाती है तो बच्चे थोड़ा सा बोर फील होने लगते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी आपको, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्टली आप वहाँ जाके कर सकते हैं। He said to me, when you will go to Mumbai. तो यहाँ पे हो जाएगा, he asked me when I would go to Mumbai. Second हमारा हो जाएगा, the teacher asked me why. अब यहाँ पे why था, why को हमने कंजक्शन सेम बना लिया, why I had been absent the previous day. Why were you absent? तो why had been मैंने आपको बताया था, पर हमारा सिंपल जो पास्ट होता है उसको हम चेंज कर देते हैं परफेक्ट में। थर्ड हो जाएगा, he asked his wife what sweet dish she was preparing for dinner. She asked me if I would teach her French. And fifth one, he asked me if I could lend him some money. Sixth होगा, my father asked me if I done my work. And seventh one, I asked him why he was beeping. Eighth one, he asked me how he was. And ninth one, I asked him what time it was then. And 10th, he asked the child when he was so mischievous. आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके या एक्सरसाइज कर सकते हो। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं अपनी सेवंथ एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इंपेरेटिव सेंटेंस। अगेन हमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, इंपेरेटिव को फिर हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट देख लेते हैं एक बार। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो क्या होता है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। सेकंड हमारा आ जाएगा, द आई रिक्वेस्ट हिम टू टेल मी the way to wash stand. And third one, he ordered to servant to hurry up. And fourth, my mother advised me not to waste my time. And fifth, I advised him that he should go up smoking. And sixth one, he suggested me we should go for a hill station that summer. And seventh one, my father advised me not to mix with bad boys. And eighth one, the master ordered the servant to answer his question first. And ninth one, the captain commanded the soldier to the halt. And tenth हमारा हो जाएगा, the old man advised me not to lose hope ever in life. अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, ये जो पर्टिकुलर नॉट टू हो गया, यहाँ पे कभी टू नॉट टू वर्ड नहीं आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टू वर्ड लगा, ही सजेस्टेड टू मी, यहाँ पे ही द ओल्ड मैन एडवाइज मी, टू नॉट टू हम कभी नहीं करेंगे, डायरेक्टली नॉट के बाद ही टू आएगा, ठीक है। अब एट्थ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एट्थ एक्सरसाइज हमारी क्या दे रखी हुई है, यहाँ पे सेम हमें अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रहे हुए हैं, तो वन बाय वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। ही सेड अलास वी आर अनडन, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे वर अनडन। सेकंड हो जाएगा, माय टीचर कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माय ब्रिलियंट सक्सेस। एंड थर्ड हो जाएगा, द कमांडर अपलॉडेड द सोल्जर सेइंग दैट दे हैड वॉन द बैटल।
एंड फोर्थ में हमारा होगा आई एक्सक्लेम विद जॉय दैट माई क्लास एट स्टूड फर्स्ट इन द डिबेट. फिफ्थ होगा he prayed that God might save the king. And sixth one, she wished that I might prosper. Seventh one, he exclaimed with surprise that he was very brave. And eighth one, he bade for farewell to his countrymen. And ninth, I prayed that God might bless him. And tenth हो जाएगा my mother exclaimed with that she was very worried. Okay, तो यहाँ पे आपका जो है इस स्टेप से एट्थ एक्सरसाइज कंप्लीट. अब बढ़ते हैं फटाफट से अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट नाइन्थ एक्सरसाइज की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हमें दिया हुआ था और हम चेंज कर रहे थे उनको इनडायरेक्ट में, बट हमें अभी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सरसाइजेस दे रखी हुई है, इसको हम चेंज करना होगा डायरेक्ट के अंदर. ठीक है, तो वो फटाफट से कर लेते हैं. ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, तो होगा ही सेड टू हर. अगर आप इसको चेंज करके देखोगे ही सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही आस्क्ड था, तो जब हम चेंज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही आस्क्ड व्हाट डू यू वांट. अब यहाँ पे वर्ड जो वर्ड है एज इट इज हम वर्ड बनाएंगे, यहाँ पे वर्ड हो गया, और यहाँ पे यू को चेंज करा जाएगा हर से, तो सब्जेक्टिव में सी हो जाएगा, शी वांटेड. ठीक है, व्हाट शी वांटेड है. अब ये वांटेड क्यों हुआ, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट में कब करेंगे, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो इसीलिए व्हाट डू यू वांट इस टाइप से बन जाएगा. तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं. सेकंड है आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रोड. थर्ड हो जाएगा ही सेड टू मी हाउ is my mother. And fourth one, she said, alas, my house has been destroyed in the storm. And fifth mein, I said to him, why did you call him names? He said, what a stupid fellow he is. And seventh, I said to Mohit, please go with me. And eighth one, she said to him, we quite. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. नाउ इट इज टाइम फॉर द सेइंग दैट थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट वेट, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप बहुत जल्दी जो है चले जाते हो, बट इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ कि अगर इतनी मेहनत के बाद में आपका एक लाइक तो बनता ही है. तो मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.